गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट डे हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ी थी एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़े थे सल्फर डाइऑक्साइड के। आज हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ एसिड्स भी बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। Okay, first one, by the action of water on by the action of H2O on SO3। ठीक है, यहाँ पे कैसे बन रहा होगा? SO3 plus H2 is equal to H2SO4। ठीक है, second one is by oxidation of SO2 solution, oxidation of SO2 solution, sulfur dioxide solution, the first one is with season pair। यहाँ पे क्या होगा? 2SO2 plus 2H2O plus O2 is equal to 2H2SO4। ठीक है, स्टेट से सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन के, सल्फर डाइऑक्साइड जो सोल्यूशन है सल्फर डाइऑक्साइड का, उसमें ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड की। कॉन्टेक्ट मेथड, ठीक है, कौन सा? कॉन्टेक्ट प्रोसेस। इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में पूछा जा रहा होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन का कॉन्टेक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पहले तुम
है, ये पूरी मशीनरी होती है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस जो है उसमें यूज हो रही होती है। ठीक है, सो ये कॉन्ट्रैक्ट मेथड जो है ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें क्या होता है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑफ वाटर के साथ में रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस आपके इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा होता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका ये फर्स्ट चैम्बर है, यहाँ पे क्या डाला जा रहा होता है, सल्फर और आयरन सल्फाइड्स। ठीक है, आयरन यहाँ पे क्या सल्फर और आयरन पायरेट्स यहाँ पे डाल रहे होते हैं इधर से, जहाँ पे ये क्या होते हैं, बर्न हो रहे होते हैं एंड फॉर्म कर रहा होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड का। इसको हम क्या बोलते हैं, पायराइट फर्नेस। ये जो आपका फर्स्ट चैम्बर इसको हम क्या बोलते हैं, पायराइट फर्नेस। पायराइट फर्नेस पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम या तो सल्फर या तो आयरन पायराइट्स डाल रहे होते हैं। वो वहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बर्निंग प्रोसेस होती है, बर्नर लगा होता है, बर्निंग प्रोसेस होती है, जिससे जो आपका गैस है वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, बर्निंग की प्रोसेस होगी उसके थ्रू, एंड सल्फर डाइऑक्साइड में वो क्या हो रही होती है, कन्वर्ट हो रही होती है। सेकेंड चैम्बर होता है आपका, सेकेंड ये जो चैम्बर है इसको हम क्या बोलते हैं, डस्ट चैम्बर। यहाँ पे ऊपर की साइड से क्या होता है, वाटर स्टीम आ रही होती है। ठीक है, काफी हाई स्पीड में आ रही होती है वाटर स्टीम। सो यहाँ से जो एयर आप सल्फर डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रही होती है बर्निंग प्रोसेस के थ्रू, सल्फर या फिर आयरन पायराइट्स के थ्रू, आयरन पायराइट्स की बर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही होती है, बन रही होती है, वो इस डस्ट चैम्बर में आ रही होती है। डस्ट चैम्बर में ऊपर आपका ये टैप लगा हुआ है जिसमें से स्टीम आ रही होती है, काफ़ी हाई स्पीड में आ रही होती है वाटर स्टीम। सो जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, जो कि आपका फर्नेस चैम्बर से आ रहा होता है या पायराइट फर्नेस से आ रहा होता है, उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो रहा होते हैं, यहाँ पे जो स्टीम होती है, वाटर स्टीम होती है, वो काफ़ी हाई स्पीड में आ रही होती है इसमें, जिसके कारण से जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे के साइड में आके सेटल हो रहे होते हैं। ठीक है, स्टीम के साथ में जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे आकर के सेटल हो रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका प्योर फॉर्म या डस्टलेस जो सल्फर डाइऑक्साइड होगी वो आगे ट्रांसफर हो रही होती है इस कूलिंग पाइप पे। ठीक है, ये क्या होता है आपका कूलिंग पाइप। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होती है, कूलिंग पाइप पे जा रही होती है। इसके बाद में जो प्योर होती है डस्टलेस होगी वो क्या हो रही होती है, यहाँ पे कूलिंग पाइप पे आ रही होती है। एंड यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो रही होती है, ठंडी हो रही होती है। टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स यहाँ पे हो रहा होता है जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस हैं उनका। एंड ये जो आपका कूलिंग पाइप है ये किससे बना होता है, लेड से। ठीक है, किसका बना होता है, ये लेड का बना होता है। जो कूलिंग पाइप है ये लेड से बनी होती है। यहाँ पे जो प्योर फॉर्म में होगी, जो विदाउट डस्ट, जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी वो इस कूलिंग पाइप से आगे जा रही होती है, जो कि लेड की बनी हुई है। यहाँ पे वो जो आपका गैस है सल्फर डाइऑक्साइड वो क्या हो रही होती है, ठंडी हो रही होती है एंड नेक्स्ट चैम्बर में एंटर कर रही होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग टावर।
ठीक है, ये क्या है, वॉशिंग टावर। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ऊपर की साइड से क्या आ रहा होता है, वाटर, एंड यहाँ पे छोटे छोटे से क्वार्ट्स लगे होते हैं। ये जो चैम्बर है आपका वॉशिंग चैम्बर, यहाँ पे क्या होते हैं, क्वार्ट्स लगे होते हैं, ये जो क्वार्ट्स होते हैं इधर पे, एंड ऊपर से आ रहा होता है क्या, वाटर। सो जो भी इम्प्योरिटीज होंगी आपकी यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में, वो क्या होती है, वाटर के साथ, यहाँ ऊपर से वाटर स्प्रे किया जा रहा होता है, सो स्प्रेड वाटर के साथ में क्या होती है, वो नीचे चली जाती है। ठीक है, नीचे वो भी क्या हो रही होती है, जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे के साइड में सेटल हो रही होंगी। ठीक है, एंड जो प्योर आपका प्योरीफाइड एसिड होगा वो आगे जा रहा होता है इस नेक्स्ट चैम्बर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग चैम्बर। ठीक है, ये ड्राइंग टॉवर। ये क्या है आपका, ड्राइंग टावर। ठीक है, देन यहाँ पे जो आपका वॉशिंग टावर है, उसमें से जब यहाँ से जा रही होती है आपका नेक्स्ट चैम्बर, ये जो क्या है, ड्राइंग चैम्बर है, यहाँ पे एंटर हो रही होती है एसिड जो होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस हो, जब यहाँ पे एंटर हो रही होती हैं, तो ये आपका क्या है, ड्राइंग चैम्बर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होते हैं, क्वार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे से पीसेस होते हैं क्वार्ट्स के। ठीक है, उनके कांटेक्ट में आ रहे होते हैं क्या, आपका जो गैस यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, वो क्वार्ट्स हो गए छोटे छोटे से। यहाँ पे ऊपर से क्या डाल रहा, स्प्रे किया जा रहा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो भी आपके यहाँ पे मॉइस्चर होता है इधर, चूंकि वाटर से स्प्रे किया जा रहा होता है, सो जो भी मॉइस्चर होता है वॉशिंग टावर में, जो भी मॉइस्चर आ रहा होता है में सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड में, वो क्या होता है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड एब्जॉर्ब करके सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की साइड में। एंड अगेन आपका जो मॉइस्चर है वो भी यहाँ से ड्राई, क्योंकि ये ड्राइंग टावर है, यहाँ पे जो मॉइस्चर होता है वो ड्राई होता है, एंड आपका जो नेक्स्ट चैम्बर है यहाँ पे गैस आपकी जा रही होगी। ठीक है, ये क्या होता है, आर्सेनिक प्यूरीफायर होता है। ठीक है, आर्सेनिक प्यूरीफायर। ठीक है, तो आर्सेनिक प्यूरीफायर में क्या हो रहा होता है, यहाँ पे अगेन आपकी जो ड्राई गैसेस होती हैं वो पास हो रही होती हैं इस टावर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है जो कि एब्जॉर्ब कर रहा होता है इम्प्योरिटीज ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक जो इम्प्योरिटीज होंगी वो यहाँ पे क्या है, जो चैम्बर है आपका आर्सेनिक प्यूरीफायर, यहाँ पे क्या होते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कि एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं आपके आर्सेनिक इम्प्योरिटीज को। ठीक है, जो गैसेस में क्या होते हैं, आर्सेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, आर्सेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको आर्सेनिक प्यूरीफाइड में फेरिक हाइड्रोक्साइड के थ्रू क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड यहाँ से आपका अगेन नेक्स्ट चैम्बर ये जो है, ठीक है, जो नेक्स्ट चैम्बर है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट चैम्बर। सो यहाँ पे आपका जा रहा होता है क्या, जो गैसेस होंगी विदाउट आर्सेनिक कंपाउंड्स वो कहाँ पे जा रही होती हैं, इस चैम्बर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट चैम्बर। ठीक है, सो कॉन्टैक्ट चैम्बर में आ रही होती है। यहाँ पे ये आपका क्या है, कैटलिस्ट होता है। कौन सा कैटलिस्ट होगा ये, इट्स अ फेरस हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, ये कैटलिस्ट है। देन यहाँ से आगे जा रही होती है कॉन्टैक्ट चैम्बर में, जो क्या है आपकी गैसेस होती हैं वो कहाँ पे जा रही होती हैं, कॉन्टैक्ट चैम्बर में। ठीक है, देन कॉन्टैक्ट चैम्बर में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही होती है एंड कन्वर्ट हो रही होती है सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो आपका कॉन्टैक्ट चैम्बर है इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 4 to 500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए ऑक्सीडाइज्ड हो रही होती है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड कन्वर्ट हो रही होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सो यहाँ पे क्या होता है आपका ये प्रोसेस जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है वो उसके लिए टेम्परेचर हमको चाहिए होता है अप्रॉक्स 4 to 500 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, गर्म कर रहे होते हैं, जिससे ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। एंड जब ये प्रोसेस आपके स्टार्ट हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, एक बार वो स्टार्ट हो जाएगी देन उनको ये जो आपका कॉन्टैक्ट चैम्बर है इसको हीट नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है। सो वो उस लेवल को जो हीट का लेवल है 400 to 500 डिग्री सेल्सियस उसको मेंटेन करके रखता है। वो जो प्रोसेस है वो आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए वहाँ पे एक बार जब प्रोसेस स्टार्ट होती है, स्टार्ट करने के लिए हमको हीट प्रोवाइड करनी है, उसके बाद वहाँ पे उस प्रोसेस के थ्रू ही जो टेम्परेचर है इस कॉन्टैक्ट चैम्बर का वो क्या होता है 400 to 500 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है। आफ्टर दिस यहाँ पे ये जो आपका नेक्स्ट एंड लास्ट चैम्बर है यहाँ पे जा रहे होते हैं जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है वो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर। ये आपका एब्जॉर्प्शन टावर है। ठीक है, ये लास्ट चैम्बर जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर। यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड आ रही होती है। ठीक है, यहाँ से कॉन्टैक्ट चैम्बर से सल्फर ट्राइऑक्साइड आ रही होती है आपकी इधर, इसमें आपका जी क्या है, एब्जॉर्प्शन चैम्बर है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस आपकी हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर की साइड से हीट स्प्रे किया जा रहा होता है वाटर। ये जो आपका एब्जॉर्प्शन चैम्बर है यहाँ पे भी छोटे छोटे क्वार्ट्ज के पीसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर से स्प्रे की जा रही होती है वाटर की, ठीक है, एंड सल्फ्यूरिक सॉरी नॉट अ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या किए जा रहे होंगे, ऊपर से स्प्रे किया जा रहा होता है, जिससे कि यहाँ पे क्या मिल रहा होता है हमें, ऊपर की साइड से सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमको क्या मिल रहा होता है, ओलियम। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा होता है, ओलियम, है ना। यहाँ पे स्टीम्ड होती है 98%, सल्फ्यूरिक एसिड आपका होगा उसमें 98% स्टीम्स होंगी, वो आ रही होती हैं। देन यहाँ पे हमको जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में तो क्या मिल रहा होता है, ओलियम। ठीक है, एंड वो ओलियम जब आपका रिएक्ट कर रहा होता है वाटर के साथ में, सो वहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड एक परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन में, सॉरी नॉट अ सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एक परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ वहाँ पे हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से अगेन हम यहाँ पे क्या आ रहा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सो सल्फर ट्राइऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, यहाँ पे तो क्या बन रहा होता है, ओलियम। ठीक है, ओलियम फॉर्म हो रहा होता है, जो ओलियम के जब हम रिएक्शन एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ में ओलियम को जब हम रिएक्ट करवा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, प्रोसेस यहाँ पे क्या होगी मैं आपको अभी बताऊंगी, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट हुए। एंड फर्नेस जो आपका क्या होता है, पायराइट फर्नेस, यहाँ पे हम आयरन पायराइट्स या फिर सल्फर ले रहे होते हैं, जो बर्निंग प्रोसेस के थ्रू एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसके प्रेजेंस में क्या होते हैं, बर्निंग प्रोसेस हो रही होती है इसमें, एंड वो कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में। देन सेकंड जो आपका डस्ट चैम्बर है उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में, वो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे काफ़ी हाई स्पीड में स्टीम मूव हो रहा होता है, जिसके कारण से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे की साइड में सेटल डाउन हो जाएंगे, एंड
जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो अगेन इस कूलिंग पाइप पे जा रहा होता है। कूलिंग पाइप में वो ठंडा हो रहा होता है, उसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस के ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा होता है। देन नेक्स्ट वो चैम्बर में एंटर कर रहा होता है कूलिंग पाइप के थ्रू, कहाँ पे, वॉशिंग टॉवर में, ठीक है। देन जो भी यहाँ पे इम्प्योरिटीज होंगी अगेन आपकी सल्फर डाइऑक्साइड में जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो वॉशिंग चैम्बर में क्या हो रही होती हैं, वॉश हो रही होती हैं। यहाँ पे जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी, जो गैसेस में इनसॉल्युबल होती हैं, वो क्या हो रही होती हैं, नीचे की साइड में सेटल डाउन हो रही होती हैं। यहाँ पे स्पॉट्स के छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, ऊपर की साइड से हम इसमें से वाटर स्प्रे कर रहे होते हैं, जिसके कारण से जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो गैसेस में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो रही होती है। एंड जो हमारी गैस है वो नेक्स्ट चैम्बर में एंटर कर रही होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग चैम्बर। सो ड्राइंग चैम्बर में जो भी यहाँ पे चूंकि वाटर स्प्रे किया जा रहा होता है गैसेस में, तो गैस क्या होती है, थोड़ी सी मॉइस्चर हो जाती है। सो जो मॉइस्चराइज्ड आपकी गैसेस होती हैं वो यहाँ पे इस ड्राइंग चैम्बर में क्या हो रही होती हैं, ड्राई की जा रही होती है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे किया जा रहा होता है, जो कि जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्व करके नीचे की साइड में आ रहा होता है। एंड आपकी ड्राई गैसेस वापस से नेक्स्ट चैम्बर जो क्या है, प्योरीफायर चैम्बर, उसमें एंटर कर रही होती है। यहाँ पे जो प्योरीफायर चैम्बर है, यहाँ पे क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि अब्जॉर्व कर रहा होता है आर्सेनिक कंपाउंड की जो इम्प्योरिटीज होती है, आर्सेनिक कंपाउंड्स इम्प्योरिटीज होती है, उनको क्या कर रहा होता है, वो अब्जॉर्व कर रहा होता है। देन यहाँ से नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट चैम्बर में एंटर कर रही होती है गैसेस। तो कॉन्टैक्ट चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर कन्वर्ट हो रही होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। देन सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड नेक्स्ट जो चैम्बर है आपका एब्जॉर्प्शन चैम्बर, इसमें आ रहा होता है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा होता है, ओलियम फॉर्म्ड होता है। देन ओलियम में एक परफेक्ट अमाउंट के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ओलियम की जब हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो एक अच्छा सा कॉन्सेंट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड हमको वहाँ पे ऑब्टेन हो रहा होता है, ठीक है। प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे हमको ऑब्टेन हो रहा होगा। इसकी केमिकल रिएक्शन मैं आपको बता दूंगी। तो ये आपकी प्रोसेस थी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एग्जाम में पूछी जा रही होती है, स्पेशली विथ नेम ये आपका प्रोसेस पूछा जा रहा होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की कॉन्टैक्ट मेथड या कॉन्टैक्ट प्रोसेस आप बताओ विथ डायग्राम। तो ओलियम का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, H2S2O7। क्या होता है यहाँ पे, H2SO4 प्लस SO3, ठीक है। सो ये दोनों जब कंबाइन हो रहा होते हैं तो क्या बना रहे होते हैं, ओलियम। तो क्या होता है, H2S2O7, ठीक है। ये ओलियम हो गया, ये फॉर्म हो रहा होता है। देन ओलियम में जब हम एक परफेक्ट अमाउंट ले रहा होता है वाटर के प्रॉपर अमाउंट के साथ में रिएक्शन करवा रहे होते हैं, प्लस H2O इक्वल टू, यहाँ पे फिर हमको क्या मिल रहा होता है, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H2SO4, ठीक है। इस तरह से हमको सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट मेथड के थ्रू मिल रहा होता है। ये प्रोसेस होती है आपके अब्जॉर्प्शन चैम्बर में। ये दो प्रोसेस होंगी, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में, ओलियम फॉर्म्ड होगा। देन ओलियम की जब हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ में, तो अगेन हमको सल्फ्यूरिक एसिड एक परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन में मिल रहा होता है, ठीक है। सो ये आपकी प्रोसेस थी सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ रही होती है, मोस्टली आपका चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक सेकेंड प्रोसेस बताऊंगी मैन्युफैक्चरिंग की, एंड जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी। सो अभी आपको सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की कॉन्टैक्ट मेथड में कहीं पे कोई डाउट है तो उसे आप पूछिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगी, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगी सल्फ्यूरिक एसिड की। एंड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की एक सेकंड चैम्बर मेथड है, उसे मैं आपको बताऊंगी। तो एक बार आप उसे पढ़िएगा, एंड यहाँ पे आपको अगर कहीं पे कोई डाउट है तो उसे आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।